प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। अजीब कश्मकश है जनाब, किसी को डगर नहीं मिलती तो किसी को हम सफर नहीं मिलता। अक्सर शहर में सर छुपाने को एक किराए का घर नहीं मिलता। ये तकलीफ किसी एक की नहीं है साहब, ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन काम पर और रात फुटपाथ पर गुजार देते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके सर पर अपनी तो क्या किराए की भी छत नसीब नहीं होती। वजह चाहे गरीबी हो या शहरों में बढ़ती भीड़ भाड़। एक किराए की खोली के लिए तो जनाब चाहे चलते फिरते लोगों से पूछिए, पौधों पेड़ पत्तों से, हवाओं से या बादलों से पूछिए, पंछियों या गलियों में घूमते पशुओं से पूछिए, सड़कों या दीवारों से पूछिए, पर आपको नहीं मिलेगी एक किराए की खोली। आप इसे सर की छत कहें, मकान कहें, खोली, चाल या झोपड़ी कहें, नहीं है मतलब नहीं है। किसी गली में नहीं, किसी नुक्कड़ पर नहीं, किसी बियाबान में नहीं, किसी बाग या खलिहान में नहीं, भीड़ भाड़ या सुनसान में नहीं। जी हाँ, सुन रहे हैं ना आप, नहीं है कहीं एक किराए का कोना। शहर अगर अपना हो तो शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आ भी जाए, पर अगर आप शहर में नए हैं और लोगों से अपरिचित हैं, तो उम्मीद की किरण तो क्या, उम्मीद की मोमबत्ती भी नहीं मिलती। और अगर ये उम्मीद कहीं नजर आए भी तो कीमत के बारे में तो पूछिएगा भी मत जनाब। कुछ ऐसा ही कहना है लेखक लक्ष्मीकांत वैष्णव का। तो आइए सुनते हैं हास्य लेख, मिला तो किस कीमत पर किराए का मकान। जब तक मुझ पर नहीं गुजरी थी, मैं भी दूसरों पर गुजरती देख इठलाता था। लेकिन अब जब मुझ पर ही गुजर रही है तो मैं जान रहा हूँ। पिछले 1 माह से खोज रहा हूँ किराए का मकान, लेकिन मेरे लिए जंगल बियाबान की तरह अजनबी शहर के दरमियान, जहाँ ना कोई जान ना पहचान। इस दौरान हर गली के पत्थर, हर बिजली के खंबे, हर पान के ठेले, हर भाषण के चबूतरे, हर झाड़ के तने, हर पेड़ अनमने से खाली मकान का पता पूछ चुका हूँ। है बिजली के तार, झाड़ पत्थर की टोली, तुमने देखी किराए की खोली? लेकिन खोली कोई नहीं बताता, सब ठिठोली करते हैं। किस्मत की बदनसीबी देखिए, सारा शहर भांति भांति के मकानों से आच्छादित है, लेकिन अपने लिए कोई मकान नहीं। काश इतने बड़े शहर में अपना भी कोई होता, मेरा मतलब है अपना भी कोई मकान होता, या फिर यहाँ तबादला ना होता। लेकिन जिसे होना था वो नहीं, और जिसे ना होना था वो है। तबादले को होना था इसलिए वो है, और मकान को नहीं होना था इसलिए वो नहीं है। रोज सुबह से शाम तक तमाम मकानों के बीच मकान ढूंढता फिरता हूँ। कभी कभार लगता है कि मकान कस्तूरी है और मैं कस्तूरी मृग की तरह उसे ढूंढ रहा हूँ। मकान मृग तृष्णा है और मैं भरी दोपहरी में उसके पीछे भागता हूँ। उधर मंजिल है कि मिलती नहीं। भूमि को रौंद चुका हर जड़ चेतन स्थावर जंगल चल अचल से फूट चुका, मगर किसी ने ना बताया उसका पता। हर जवान से पूछा, हर बूढ़े से पूछा, हर कमसिन से पूछा, हर बूढ़ी से पूछा, हर बच्चे से पूछा, हर सच्चे से पूछा, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिला जो कहता कि उसकी नज़र में कोई किराए का खाली मकान है। हालांकि शहर में साधुओं का कोई काम नहीं रहता, लेकिन इत्तेफाक की बात, अजनबी बोध उत्पन्न कराने वाले इस नगर में नैरोकोट मोहरी, तंग सलवारों, नोकदार सैंडलों, जूतों और स्लीवलेस ब्लाउजों के बीच प्राचीन भारतीय परंपरा के गौरवमान प्रतिबिंब एक साधु महाराज के दर्शन हो गए। वो मुड़मुड़ाए सन्यासी की तरह एक महाविद्यालय के गेट के ऐन सामने बीच चौराहे पर धूनी रमाए बैठे थे। उनके पास ही एक कागज की तख्ती पर हमारी मांगे पूरी करो के अंदाज में लिखा हुआ था, 99 अठन्नी का सवाल है बाबा, महायज्ञ के लिए
जो भक्त पूरा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। मैंने सोचा बाबा जी से भी लगे हाथ पूछता चलूं, शायद अपनी दिव्य दृष्टि से किसी खाली मकान का बता सके। एक बार एक साधु महाराज ने मेरा हाथ देखकर कहा था, बेटा तेरे घर के सामने एक नीम का झाड़ है। और वास्तव में मेरे घर के सामने एक नीम का झाड़ था। अब ये अलग बात है कि मेरे घर और नीम के बीच की दूरी यही कोई आधा मील थी और इस आधा मील के बीच इलाके में कई मकान थे। क्या कष्ट है बालक, किसे खोज रहा है? उन्होंने अपनी मुंदी आंखों में से एक आंख खोलते हुए पूछा था। बस आप ही को खोज रहा था महाराज। आपका 99 अठन्नी का सवाल मैं पूरा करूंगा और लगे तो एक अठन्नी और ऊपर से दूंगा। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे बस्ती में किराए का मकान नहीं मिल रहा है। या तो किसी किराए के मकान का पता बता दीजिए महाराज, या किसी गिरी कांद्रा का प्रभु, ताकि मैं अपना सिर वहां छुपा सकूं। तंग आ गया हूँ कश्मश जिंदगी से मैं। बाबा जी ने चिलम का दम खींचते हुए हुंकार भरी। गिरनारी भरोसा भारी, लगे दम तो मिटे गम। साथ ही चिलम मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये सारा संसार ही एक किराए का मकान है, कहीं भी डेरा रख लो। और तू इतने बड़े मकान में रहकर मकान खोज रहा है? मकान तो प्रभु का है प्यारे, जब तक रहे तब तक रहे, तबादला होते ही चले जाना है। ले ले चिलम पकड़। नहीं महाराज, मेरे बाल बच्चे हैं। सब प्रभु को अर्पण कर ले। पकड़। नहीं महाराज, मैं चिलम नहीं पकड़ूंगा। क्यों? महाराज, जिसने चिलम पकड़ ली वो गया, दीन दुनिया दोनों से गया। और हम जो बैठे हैं, हम भी तो दुनिया में ही बैठे हैं। आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, मुझे बख्शिए। मैं उठ खड़ा हुआ। अबे पकड़। वो चिलम लेकर मेरे पीछे भागे। हालांकि मैं काफी थका हुआ था, मेरे पैरों में भी तकलीफ थी, मगर फिर भी मैं भागा, जोर से भागा और लपक कर एक गली में घुस गया। कान पकड़े कि अब किसी से मकान को नहीं पूछूंगा। वो कहते हैं ना, जब ऊंट गुम हो जाता है तो उसे कोट पतलून की जेब तक में ढूंढते हैं। वक्त का मारा मैं ना जाने किस किस से मकान का पता पूछता फिरा। अब मिले शायर साहब। बोले, अमा किबला, दिल में डेरा रख लो, हमारे दिल में रह जाओ। गोया दिल न हुआ धर्मशाला हो गई। हमने कहा, माई बाप मजाक मत कीजिए, मजाक का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर मालूम हो तो किसी खाली मकान का पता बता दीजिए। जवाब में वो थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर अचानक आंखों में चमक भरकर बोले, वाह वाह, ढूंढते हैं जी? ढूंढते हैं जी मैं समझा नहीं। अमा किबला, ढूंढते हैं किराए का मकान, ढूंढते हैं। फिर एक कागज निकाल लिया और लिखते हुए बोले, सुनिए, बियाबान वन में डगर ढूंढते हैं, बियाबान वन में डगर ढूंढते हैं, अंधेरे घिरे हैं शहर ढूंढते हैं, गली में खड़े हैं मगर ढूंढते हैं, दिला दो किराए का घर ढूंढते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है बात। और वो आगे बढ़ गए। इससे पहले कि मैं वाह वाह करूं, वो आगे बढ़ते गए। मैंने कहा, सरकार वो मकान। बोले, खबरदार मियां, जब तक घर पहुंचकर नज़म पूरी ना कर लूं तब तक किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ, और प्लान बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। और वो चले गए। किसी ने ठीक ही कहा है, कवि, शायर, लेखक सब अव्वल दर्जे के स्वार्थी हुआ करते हैं। वो किसी की तकलीफ में भी रुचि नहीं लेते, बल्कि महज इसलिए रुचि लेते हैं कि कोई कविता, कहानी या नज़म लिखनी हो। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। पता लगा कि मकान तो शायद ही खाली मिले, क्योंकि वो ज़माना गया जब मकान खाली मिल जाया करते थे। कुछ लोगों के उदाहरण बतलाए गए जिनकी सारी जिंदगी मकान की तलाश में गुजर गई थी और उन्हें अंत में जन्नत मिल गई थी, मगर मकान नहीं मिला था।
एक ने कहा कुछ किराए में रहने वाले लोग किराएदार रख लिया करते हैं, वहां ट्राई करो, चमत्कार देखिए। हमने कहा जो खुद किराएदार है वो दूसरों को किराएदार कैसे रख सकता है? माँ यही तो जादू है। बतलाने वाले ने बतलाया, जिन बातों पर हमें विश्वास नहीं होता वो अक्सर हुआ करती हैं। सोचा ये भी आजमा कर देख ले। कोई 1000-1500 किराएदारों से दरियाफ्त की। जब जाकर एक ने लिफ्ट दी, बोला रूम चाहिए? फिलहाल तो सिर्फ बाथरूम ही चलेगा। हमने कहा। उसे लगा कि आदमी जरूरतमंद है। बोला एक कमरा दे दूंगा। मैंने कहा दिखलाओ दिखलाओ। तो देखने पर पता लगा कि जिसे वो कमरा कह रहा था वो दरअसल 6 फुट बाई 6 फुट का बरामदा था। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही धर्मशाला से अपना सामान ले आता हूँ। वो बोला शर्त तो सुन लो। मैंने कहा मुझे सब मंजूर है, मैं पहले सामान तो ले आऊं। और जो शर्तें मुझे उस दड़मे में सामान रखने के बाद पता लगी वो कुछ इस तरह थी। किराया 3 महीने का एडवांस चलेगा। आलतू फालतू आदमी मिलने नहीं आएंगे। जोर से हंसी मजाक ठट्टा मस्खरी नहीं होगा। रात के 9 बजे के बाद बत्ती बंद हो जाएगी। पंखा रात में बंद रहेगा। पानी बिजली का पूरा खर्चा यानी उनका भी मैं भरूंगा। किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं किराएदार हूँ। यानी रहूंगा मगर चोरों की तरह रहूंगा। इसके अलावा जब वो चाहेंगे बिना नोटिस के यानी रात के 12 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे जब तबीयत चाहेगी आपसे मकान खाली करवा सकेंगे। अगर आपने खाली नहीं किया तो बाइज्जत सामान फेंक दिया जाएगा। टूट फूट की जिम्मेदारी आपकी। और भी कुछ शर्तें थी, जैसे कि बरामदे के बाहर झांकना तक मना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया और ये कि वो उप किराएदारी मिली किस कीमत पर, यानी मकान मिला तो किस कीमत पर मिला। ये मत पूछिए, बात को खोलकर रख देने से बात का मजा खत्म हो जाता है। और वैसे भी मकान मालिक ने कह रखा है कि खबरदार किसी को किराए के बारे में या किराएदारी के बारे में बतलाया तो जिस दिन किराए की बात बाहर गई मेरी पूरी जमात मैं सामान के मकान से बाहर कर दी जाएगी। लिहाजा काहे को पूछ कर तंग करते हो, चुपचाप पड़े हैं, पड़े भी रहने दो भैया। अभी आपने सुना हास्य लेख मिला तो किस कीमत पर किराए का मकान। लेखक थे लक्ष्मीकांत वैष्णव। वाचन था SM शरीफ का। कंपेयर थी रेखा रानी। कार्यक्रम सहायक रवि कुमार सिंह और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।